हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी के सीट मैट्रिक्स के बारे में। आईसीआर यूजी में जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो गया या डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, और भी जितने आपके कोर्सेज हैं आईसीआर यूजी के अंदर, उन सभी के सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे। आईसीआर यूजी एग्जामिनेशन देने के बाद आप कितनी सीटों में अपनी काउंसलिंग करवा रहे होंगे, और यहाँ पे हमारे कितने कोर्सेज हैं। सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं वो सभी इस वीडियो में सॉल्व होने वाली हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम आगे बात कर लेते हैं 2020 की सीट मैट्रिक्स के बारे में, आईसीआर यूजी की। ठीक है, आईसीआर यूजी के बारे में। ओके, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आईसीआर यूजी के ट्रेंड के बारे में बात करी थी। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है कि 2013 से लेके 2019 तक कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाले थे, कितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने गए थे, और सीटें कितनी थी, और काउंसलिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल था। तो इस ट्रेंड के बारे में मैंने बात करी थी। ये वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो को मेक श्योर आप देखें। अगर आपको पता नहीं है कि 2020 में कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए आईसीआर यूजी के लिए, और फर्दर जितने भी एग्जामिनेशन है पीजी और पीएचडी के, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे मिल जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन एक्चुअल में देने गए और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा। आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर रहे होंगे 2019 के अंदर कितनी सीट्स थी और 2020 के अंदर कितनी सीट्स थी डिफरेंट आईसीआर यूजी के कोर्सेज में। सीट मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि जो आपका कट ऑफ जाता है वो सीट मैट्रिक्स के साथ वेरी होता है। अगर सीट कम रहेंगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पे सीट थोड़ी सी इंक्रीज़ होती हैं तो कट ऑफ रैंक में थोड़ा सा नीचे जाता है। मतलब ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस हो जाते हैं इफ़ सीट इंक्रीजेज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीट कितनी बढ़ी हैं और किस कोर्स में बढ़ी हैं और किस में कम हुई हैं और किस में उतनी ही हैं, बराबर बराबर। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। और इस वीडियो में आ गए ना दोस्त, तो लाइक पहले ही कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, बस बाकी आप वीडियो को एंजॉय करिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज सीट मैट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवर आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे कोर्स का नाम दिया गया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, यहाँ पे अनरिजर्व की सीटें हैं, यहाँ पे एससी एसटी, यहाँ पे ओबीसी की सीटें हैं, फिर यहाँ पे टोटल सीटें हैं। यहाँ पे ये सभी को इनको टोटल कर दिया गया है, इसकी टोटल सीटें हैं। देन उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, यूपीएस, फिजिकली चैलेंज और ईडब्ल्यूएस क्या है, इसको अलग क्यों लिखा गया, क्या ये वाली जो सीटें हैं इसमें इंक्लूडेड हैं या ये अलग से सीटें हैं। तो दोस्त ऐसा है ना कि आप इसको टोटल करोगे अनरिजर्व एससी और एसटी को, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो सीटें हैं ये आती हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है या यूपीएस का स्टूडेंट है, तो जिस भी कैटेगरी का होगा वो उस कैटेगरी की एक सीट ले लेगा। लेकिन यहाँ पे ये कंपलसरी है कि एक स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो फिजिकली चैलेंज का स्टूडेंट हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सीटें ख़त्म हो जाती हैं एससी और एसटी की, तो ये फिजिकली चैलेंज वाला स्टूडेंट अनरिजर्व की सीट ले लेता है। ओके, आईसीआर एग्जाम में रिजर्वेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है और कहाँ रिजर्वेशन है। ठीक है, यूपीएस स्टेट कौन से हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए कितना % रिजर्वेशन है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और उनकी सीट मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे उनकी सीट मैट्रिक्स दी गई है, तो हम बात करेंगे केवल टोटल सीट्स के बारे में, और मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं, उनकी जगह के नाम से यूनिवर्सिटीज़ का नाम बोलूँगा, तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम समझ जाइएगा। ओके, यहाँ पे मैं देखूँगा तो आनंद में 20 सीट्स हैं, एनजी रंगा गुंटूर में 74 सीट्स, जोरहाट असम में 31 सीट्स, बीएयू रांची में 12 सीट्स, बीएयू साबौर में 36 सीट्स, बीएचयू फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में 23 सीट्स, इम्फाल में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 17 सीट्स, कानपुर के अंदर 18 सीट्स, जीबी पंत यूनिवर्सिटी के अंदर 39 सीट्स,
जूनागढ़ के अंदर 30 सीट्स। ओके, देन उसके बाद जबलपुर के अंदर 45 सीट्स, त्रिशूर केरला के अंदर 54 सीट्स, उदयपुर के अंदर 13 सीट्स, मेडजीफेमा नागालैंड के अंदर 10 सीट्स, OUAT भुवनेश्वर के अंदर उड़ीसा के अंदर 56 सीट्स, पंजाब के अंदर 14 सीट्स, हैदराबाद PJT SAU के अंदर 40 सीट्स, झांसी के अंदर 54 सीट्स, ग्वालियर के अंदर 33 सीट्स, जोबनेर में 18 सीट्स, बीकानेर में 12 सीट्स, श्रीनगर में 12 सीट्स, फिर उसके बाद मोदीपुरम मेरठ में 18 सीट्स, नेक्स्ट शिवमोगा में 17 सीट्स, बेंगलुरु में 84 सीट्स, नवसारी में 40 सीट्स, जम्मू में 18 सीट्स, मोहनपुर वेस्ट बंगाल में 17 सीट्स, US धारवाड़ में 59 सीट्स, बांदा के अंदर 18 सीट्स, हिसार के अंदर 23 सीट्स, राहुरी में 85 सीट्स, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 75, पालमपुर के अंदर HPKV पालमपुर के अंदर 18 सीट्स, परभनी के अंदर 81 सीट्स। नेक्स्ट उसके बाद है कोच बिहार वेस्ट बंगाल के अंदर UBKV 10 सीट्स, अकोला के अंदर 45 सीट्स, जोधपुर के अंदर 14 सीट्स, IGKV के अंदर 81 सीट्स, डापोली महाराष्ट्र में जो है 19 सीट्स। उसके बाद आपकी जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में 9 सीट्स 27 सीट्स, US रायचूर में 38 सीट्स। तो ये हमने सीट मैट्रिक्स की बात कर ली यूनिवर्सिटी वाइज BSc एग्रीकल्चर की। अब हम देख लेते हैं टोटल सीट्स कितनी थी 2019 में। तो ये थी आपकी 1471 आपकी सीटें थी BSc एग्रीकल्चर की 2019 के अंदर। इसमें से आप 76 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगी 1547 जो सीट्स हैं 2020 में। ओके, 2020 में आपकी सीट इंक्रीज़ हो चुकी है, मतलब बढ़ चुकी है। 76 यहाँ पे सीटें ऐड हो चुकी हैं 2019 के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। 76 सीट बढ़ने का मतलब है कि आपका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 2019 का जो कट ऑफ रैंक था उसमें से आप थोड़ा सा और ऐड कर लेना उसमें, तब जाके आपकी जो 76 वाली सीट है वो कवर हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि BSc एग्रीकल्चर में ICAR-UG के अंदर कितनी सीटें हैं। तो इतनी सीटें हैं 2020 की काउंसलिंग के लिए, 2020 काउंसलिंग के लिए ICAR-UG में। ओके, यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज सीटों की बाट करें तो ये सीट आपकी हो जाएगी अनरिजर्व के लिए। अनरिजर्व मतलब ये सीट किसी की नहीं है, सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, इट्स नॉट रिजर्व फॉर एनी कैटेगरी। देन यहाँ पे SC के लिए 232 सीट्स हैं। देन उसके बाद 116 SC के लिए सीटें हैं। ओके, देन उसके बाद ये जो 55 सीट्स हैं, 55 सीट्स किसके लिए हैं? OBC के लिए हैं। तो आप देखेंगे OBC की जो सीटें हैं वो केवल आपको मिलेंगी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि ये आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आपकी झांसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, देन आपको यहाँ पे मिल रही होगी जो आपकी पूसा बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये वाली आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये वाली आपकी मणिपुर वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि हमें OBC की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको सीट जो मिलने वाली है वो अनरिजर्व की मिल जाएगी OBC वाले स्टूडेंट्स को उनकी ओवरऑल रैंकिंग से। तो ऐसा आप ना सोचें कि आपको सीट नहीं मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए मैंने कुछ रिजर्वेशन वाले वीडियो और कुछ फैक्ट्स वाले वीडियो बना के रखे हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें, उनसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी वाइज सीट मैट्रिक्स आपको नहीं बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वाइज सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इसको देख भी लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सीधे जो टोटल सीट मैट्रिक्स है उसकी बात कर लेता हूँ। 2019 के अंदर आपकी जो सीटें थी वो थी इतनी 378। इसमें से आप 16 सीट बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगी आपकी टोटल ओवरऑल सीट BSc हॉर्टिकल्चर के लिए। यहाँ पे भी आपकी सीटें बढ़ गई हैं और BSc एग्रीकल्चर में आपकी सीटें बढ़ गई हैं।
अनरिजर्व के लिए 286, एससी के लिए 59, एसटी के लिए 30, ओबीसी के लिए 19 और यहाँ पे फिजिकली चैलेंज यूपीएस और ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें हैं। टोटल सीट्स आपकी 394। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं बीएससी फॉरेस्ट्री के बारे में। यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज सीटें देखें तो आपकी अनरिजर्व के लिए 79, एससी के लिए 17, 8 आपकी एसटी के लिए और 9 आपकी ओबीसी के लिए। टोटल आपकी हो जाएंगी 113। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएफएससी की सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो बीएफएससी आपका पहले भी 140 सीट थी और अभी भी 140 सीटें हैं। तो बीएफएससी कहाँ कहाँ पे होता है? कुछ तो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ओके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आपका हो गया। उसके बाद आपका एनिमल एंड फिशरीज साइंस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आपका बीएफएससी होता है। ओके, जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आपका बीएफएससी होता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको वेटनरी और फिशरीज़ वाली यूनिवर्सिटी मिलेंगी। केवल 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ही आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे बीएफएससी का कोर्स आपको मिलेगा। कैटेगरी वाइज देखें तो 96 आपकी अनरिजर्व के लिए, 21 एससी के लिए, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 12। टोटल सीट आपकी हो जाएगी 140। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में लास्ट ईयर सीटें थी 144, जो कि कम होके हो गई हैं 136 सीटें आपकी हो गई हैं 2019 से कंपेयर करें तो। लेकिन उसके जो पहले सीटें थी उससे ज़्यादा ही हैं यहाँ पे। 2019 की बात करोगे तो आपका आईसीआरयूजी में इससे ज़्यादा सीटें कहीं पे भी नहीं थी। मतलब जो भी सीटें यहाँ पे इंक्रीज़ हुई थी वो एक रिकॉर्ड था और 2020 में उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन हो गया है। तो आपकी सीटें यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज़ हुई है और ये रिकॉर्ड है। पूरे आईसीआरयूजी की हिस्ट्री में इतनी सीटें कभी नहीं थी जितनी 2020 में आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर के लिए। बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर में आपकी एक सीट बढ़ी है, वो हो गई है 14, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की। 2019 में आपकी सीटें थी 233, 233 सीटें थी जो कि आपकी बढ़ के हो गई हैं 12 सीट आपकी इंक्रीज़ हुई हैं और बढ़ के हो गई हैं 245। तो आपका अच्छा नंबर इंक्रीज़ हो गया है और इससे कट ऑफ थोड़ा सा आपका और सही हो जाएगा। मतलब जिस रैंक तक पीछे मिला होगा 2019 तक, उससे आप अपना जो रैंक है उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। आगे यहाँ पे हम बात करेंगे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको सीटें थोड़ी सी कम मिलेंगी 2019 से, क्योंकि यहाँ पे जो आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसका जो एक्रेडिशन था बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए वो यहाँ पे चला गया है। 2019 के अंदर सीटें थी आपकी 115, 115, वो आपकी हो गई हैं 98। 17 सीट्स यहाँ पे कम हो गई हैं। आईसीआर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी एनडीआरआई में यहाँ पे जो डेयरी टेक्नोलॉजी की सीटें हैं वो हैं 36। ओके, ओवरऑल सीटें आपकी हो जाएंगी 2020 के लिए 98। डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स आपको कहाँ मिलता है? जितनी भी आपकी वेटनरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके, वेटनरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये डेयरी रिसर्च का इंस्टीट्यूट है एनडीआरआई, वहाँ पे आपको डेयरी टेक्नोलॉजी की सीटें मिलती हैं। बाकी किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 2020 के अंदर आपको डेयरी टेक्नोलॉजी की सीट नहीं मिलेगी। ओके, आगे हम बात करें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो 2019 के अंदर आपका 42 सीट्स था, वो अभी इंक्रीज़ होकर 43 हो गया है। यहाँ पे भी आपका एक वेटनरी यूनिवर्सिटी है और बाकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सीट मैट्रिक्स आपका बाकी देख सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। 82 पहले भी सीट्स थी, 82 अभी भी सीट्स हैं, अनरिजर्व की 49 है। काउंसलिंग पोर्टल में चॉइस फिल करते वक्त जो कोर्स और जो कॉलेजेस वहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हीं कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, अदर किसी भी कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, जो कोर्स वहाँ में चॉइस फिलिंग करते वक्त दिखता है केवल हम उसी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, अदर कोई भी मोड नहीं है किसी दूसरे कोर्स में अप्लाई करने का। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें आईसीआरयूजी में 2020 के लिए तो ये आपकी हो जाएगी 2812 सीट्स। अनरिजर्व के लिए जो सीटें हैं 2033 और इन सीटों में ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले और जनरल वाले सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है इन सीटों में। बाकी ये रिजर्वेशन की सीटें हैं, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें 2020 की और 2019 की सीट मैट्रिक्स के बारे में तो ओवरऑल सभी कोर्सेज़ को मिला है
तो 78 यहाँ पे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं आपको 2020 में। 2019 के अंदर 2734 सीट्स थी, जो कि 2020 में 2812 सीट्स हो गई हैं ओवरऑल सभी कोर्सेज़ को मिला के। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना मत भूलना, और उनको बता देना कि कितनी सीटें हैं ICAR UG में। अगर कोई आपको गलत जानकारी देता है तो उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर देना। मिलते हैं दोस्त किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति YouTube चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूजिक